सुशांत सिंह राजपूत के पिता सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर सकते हैं। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह पूछताछ में मुंबई पुलिस को यह जानकारी दी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को प्रताड़ित करती थी। सुशांत केस में अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि रिया सुशांत को परेशान करती थी। बिहार पुलिस ने सुशांत के नौकर से 2 घंटे तक पूछताछ की। महाराष्ट्र सरकार ने दूसरी बार सुशांत केस की जांच सीबीआई को देने से इनकार कर दिया। सुशांत केस में सीबीआई जांच से इनकार पर आरजेडी ने सीएम नीतीश से दखल देने की मांग उठाई। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग उठाई। सुशांत केस में पुलिस को 4 कंपनियों का पता चला है जो नवी मुंबई के एक फ्लैट में रजिस्टर्ड थी। राजस्थान में राज्यपाल ने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने के गहलोत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विधानसभा सत्र की तारीख मिलने के बाद जयपुर में आज फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 15,83,000 के पार हो गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 775 लोगों की मौत हुई। देश में हर 2 दिन में आ रहे 1 लाख नए कोरोना मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने पर 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। सरकार ने कोरोना संकट के बीच अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमा हॉल बंद रखने का फैसला हुआ। अनलॉक 3 में जिम और योगा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की भी इजाजत दे दी गई। अनलॉक 3 पर कांग्रेस ने सरकार को कोरोना रोकने में नाकाम कहा। यूपी में 24 घंटे में 3,576 नए कोरोना मरीज सामने और 33 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे, जो कि भारत की मदद से बनाई गई। नासा आज मंगल ग्रह पर रोवर भेजेगा, जिसमें एक छोटा हेलीकॉप्टर भी होगा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब 5वीं तक का सिलेबस मातृभाषा या उस इलाके की भाषा में भी होगा। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसके लिए वहां पर 20 एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। अयोध्या में मस्जिद के लिए मिली जमीन पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त को कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी अधिकारी और जवान अभी से क्वारंटीन कर दिए गए, ताकि पीएम समेत सभी लोगों का कोरोना से बचाव हो सके। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा और आतिशी को बीजेपी नेता योगेश वर्मा की ओर से 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट पीने वालों को कोरोना का खतरा ज्यादा होने की आशंका जताई। लॉकडाउन के दौरान बसें न मिलने के कारण दफ्तर नहीं जा पाने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर 19 अगस्त तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। बीएसपी में सभी भाईचारा समितियां भंग कर दी गई और पार्टी के मूल संगठनों से अगड़ी जातियां समेत सभी जातियों के नेताओं को जगह देने का दावा हुआ। उत्तराखंड की चमोली में भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया। नया संसद भवन बनाने की परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17 अगस्त तक टल गई। लखनऊ में करोड़ों की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश में मंत्री का ओएसडी गिरफ्तार, जिस पर पीड़ित परिवार से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। उज्जैन में एक खंडर पड़े मकान से खुदाई में 5 किलो चांदी, सोने के जेवर और सिक्के मिले। वाराणसी में एक पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत के बाद जांच के आदेश दिए गए। कानपुर के विकास दुबे कांड के एक आरोपी ने गोपाल सैनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दिल्ली में बंदूक की दम पर बदमाशों ने एक आदमी से स्कूटर छीन लिया। दिल्ली में कोरोना लक्षण होने के बावजूद अगर एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा। कांग्रेस ने साउथ एमसीडी से प्रोफेशनल टैक्स हटाने और दिल्ली सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग उठाई। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने शर्जिल इमाम पर चार्जशीट में लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। दक्षिण दिल्ली में नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को पीपीई किट, मास्क और दूसरी चीज देने के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी। मुंबई पुलिस ने 21 लाख की फर्जी N95 मास्क के साथ एक आरोपी को धर दबोचा। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा को कोरोना वायरस हुआ। जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल सकते। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक पुलिस के रवैये के खिलाफ देर रात धरना देते नजर आए। सोनिया गांधी आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगी। किर्गिस्तान में फंसे 145 भारतीयों को लेकर एक विमान इंदौर पहुंच गया। बिहार सरकार ने 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की खबरों को खारिज कर दिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना की वजह से फैसला लिया कि 15 अगस्त की शाम को राजभवन में होने वाला एट होम कार्यक्रम इस बार नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी नेता सुहास भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान आतंकी हमले की साजिश की खबर पर पूरे यूपी में हाई अलर्ट किया गया। यूपी पुलिस ने फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 15,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बिहार सरकार ने कोरोना की वजह से 15 अगस्त के कार्यक्रम में आम लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी। कोरोना की वजह से पिछले 4.5 महीने से बंद नोएडा स्टेडियम लोगों के लिए खोल दिया गया। हालांकि स्टेडियम में जाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की मिट्टी भी अयोध्या भेजी जाएगी। उत्तराखंड के टनकपुर में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अलर्ट जारी किया गया। बेंगलुरु में कोरोना मरीज से 5 लाख रुपए का बिल वसूलने पर कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पंजाब के तरनतारन में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र होगा शुरू। हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें 3 नए चेहरे शपथ लेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में एक नर्सिंग कॉलेज की 9 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकी छात्राओं ने घर जाने की मांग उठाई। बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बुजुर्ग की डंपर की चपेट में आकर मौत हो गई। बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में एक मछुआरे ने 600 किलो की मछली पकड़कर 50,000 रुपए में उसको बेच दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा में पार्टी के 6 नए जिला दफ्तरों की शुरुआत की। अंडमान और निकोबार में 1 अगस्त से हर हफ्ते शनिवार रविवार को सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। मणिपुर के इम्फाल में कोरोना के एक आदमी की मौत हो गई कोरोना से, जो राज्य में इस बीमारी से पहली मौत है। गुजरात सरकार ने कोरोना संकट की वजह से नवरात्र के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होने का संकेत दिया। पंजाब सरकार ने मिठाई और राखी बेचने वाले दुकानदारों से सामान के साथ मुफ्त मास्क देने की अपील की। सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने मंगलवार को 977 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड है। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं ने 12,000 वेतन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अमेरिका के पोर्टलैंड में फोर्स हटाने का फैसला हुआ, वहां रंगभेद विरोधी प्रदर्शन हुए थे। रूस ने विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 में फिर से शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। बुल्गारिया में सरकार बर्खास्त करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान की पेशावर कोर्ट में ईश निंदा के आरोपी की कोर्ट में हत्या कर दी गई, जिसे अमेरिका ने शर्मनाक बताया। जापान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई शहरों में पानी भर गया। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 90,000 के पार जा पहुंचा। अमेरिका में एक पुल से गुजर रही ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद उसमें आग लग गई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। बांग्लादेश में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। रूस में कोरोना के एक और टीके का ट्रायल शुरू कर दिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक शार्क के हमले में महिला की मौत हो गई। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बैठक हुई, जिसमें चीन और कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फ्रांस में जंगल के 200 हेक्टेयर हिस्से में लगी आग को बुझाने में 200 दमकल कर्मी लगाए गए। तुर्की की संसद ने एक विधेयक पारित कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया का नियंत्रण वहां की सरकार के हाथ में होगा। मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फट गया। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने फारस की खाड़ी में युद्ध अभ्यास किया। मारुति को पहली तिमाही में 250 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अप्रैल से जून की तिमाही में इंडिगो एयरलाइंस को 2,844 करोड़ का नुकसान हुआ। फिक्सिंग छिपाने के दोषी पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल का बैन 3 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया गया। घरेलू क्रिकेटर रजत भाटिया ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। सुरेश रैना ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए उन्हें अगला महेंद्र सिंह धोनी बताया। अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग NBA में लुधियाना के प्रिंस पाल सिंह का चयन कर लिया गया। डेविड वार्नर ने कोरोना नियमों की वजह से संन्यास के संकेत दिए। विश्वनाथन आनंद को लेजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के 8वें दौर में हार का सामना करना पड़ा, जो कि टूर्नामेंट में उनकी 7वीं हार है। तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का ताजा टेस्ट रैंकिंग में 7 स्थानों का फायदा हुआ और वो 30वें नंबर पर पहुंच गए। फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली को कोरोना हुआ। मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता आशुतोष भाकरे ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुशांत केस में कंगना का दीपिका पर निशाना, कहा शादी में पाक एजेंट को बुलाया लेकिन सुशांत को नहीं। सुशांत केस पर बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी ने रिया चक्रवर्ती को विष कन्या कहा। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और साथ ही मेडिकल स्टाफ की तारीफ भी की।